तो राजस्थान में आज रण हो रहा है क्योंकि राजस्थान में आज मतदान का दिन है। 199 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल भी रहे हैं क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। और देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे जिस वक्त, उस वक्त की तस्वीरें। अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ वोट डालने जब पहुंचे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, गौरव वल्लभ, महेंद्रजीत सिंह और इसके साथ ही आप सीपी जोशी को भी उस वक्त जब वो वोट कास्ट करने पहुंचे थे तो आप देख रहे हैं कैलाश जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी। तो ये तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है और इसी के साथ उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज 199 सीटों के लिए राजस्थान में वोट डाला जा रहा है और बड़ा सवाल यही कि राजस्थान में बदलेगा राज या रिवाज, क्या होगा ये तय होगा और इसी के साथ 3 तारीख को नतीजे भी सामने होंगे। बहरहाल आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से मेरे सहयोगी अवधेश के पास, जिनके पास कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है। अवधेश, ओवर टू यू। बिल्कुल शिरीन, ये राजनीति की दिलचस्प तस्वीर होती है कि जहां गरीबी और मुफलिसी मिटाने की बात होती है तो इसी कवायद में जुटी राजनीति के बीच गरीबों के जो अरबपति मसीहा हैं उनकी एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में कैंडिडेट हैं जो अरबपति उम्मीदवार हैं। रफीक मंडोलिया की बात करें, 166 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई है और अगले प्रत्याशी हैं प्रेम सिंह बाजौर। देखिए, सीट का नाम है थाना, 123 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है, भाजपा के प्रत्याशी हैं। अगले प्रत्याशी हैं अंजना उदयलाल, ये हैं, सीट इनकी है निम्बाहेड़ा और इनकी 123 करोड़ की संपत्ति है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और अगला नाम है विश्वेंद्र सिंह का जो 109 करोड़ की संपत्ति रखते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सीट है डी कुम्हेर। तो ये राजस्थान के अरबपति उम्मीदवार हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगला नाम है ज्योति मिर्धा का, जो जिनकी सीट नागौर है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 102 करोड़ की इनकी संपत्ति है। और बीकानेर पूर्व से हैं सिद्धि कुमारी, जो कि 102 करोड़ की संपत्ति की मालिक हैं। तो ये राजस्थान के अरबपति उम्मीदवार हैं। कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी पूजा का। धन्यवाद अवधेश। देखिए, मैं बताऊंगी अब वो मुद्दे जिनके बिना पर इस बार जनता वोट कास्ट कर सकती है। राजस्थान के 10 मुद्दे वो कौन से हैं? लाल डायरी, पेपर लीक, जातीय जनगणना, इसी के साथ ही राजस्थानी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में। कन्हैया लाल की हत्या, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके अलावा देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थानी अस्मिता, कन्हैया लाल की हत्या, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ईडी की रेड, गहलोत वर्सेस पायलट, ये एक बड़ा मुद्दा है। मोदी का चेहरा, बीजेपी का सीएम फेस, जिसे अभी तक बीजेपी सामने लेकर नहीं आई और कहा जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिरीन, ओवर टू यू। शुक्रिया पूजा और अवधेश, आप दोनों का ही इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो देखिए, मुद्दे कई हैं लेकिन कौन सा मुद्दा होगा प्रभावी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन राजस्थान में इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता पोलिंग बूथ लगातार पहुंच रही है अपना वोट डालने के लिए। अलवर से हमारी सहयोगी निधि श्री ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। राजस्थान में आज वोटिंग का दिन है। मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक मतदान केंद्र से कतारबद्ध लोगों की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। और ये वोटर्स हैं जिनके हाथ में उनका आइडेंटिटी कार्ड है और इसके साथ वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। और ये लंबी लाइन बताती है कि लोग यहाँ किस तरह से न सिर्फ जागरूक हैं बल्कि अपने वोट का महत्व समझते हैं। और महिलाओं की लाइन है, लिहाजा सबसे पहले महिलाओं से मैं बात करूंगी। वोट इस बार नाम पर देना है या काम पर? काम पर। काम पर वोट देना। मीनाक्षी चौधरी। वोट नाम पर देना है या काम पर? काम पर देना। काम जरूरी है किसी भी विधायक का? हाँ जी। जो आपके नेता जिन्होंने काम किया है काम पर, उसी को दिया जाएगा। हाँ जी, काम पर देना। काम पर देना। बाकी लोगों से मैं बात करूंगी। सर, क्या नाम है? राहुल। जलपान किया या मतदान करने आए? मतदान करने आए पहले। योगेश। योगेश, कुछ खाया पिया आपने? बस चाय पी। आपने? जी, अभी चाय पिए बस। वोट देंगे फिर उसके बाद जलपान करेंगे? खाना उसके बाद, पहले वोट फिर खाना। तो ये लाइन जो है वो लंबी होती जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, चूंकि मैं वहां से बात करते हुए आ रही हूं और ये लाइन धीरे धीरे करके आपको और लंबी नजर आएगी। और ये वो लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप अगर घर में हैं तो बाहर निकलिए और वोट जरूर कीजिए। ये खूबसूरत तस्वीर अलवर के एक विधानसभा केंद्र से आपके सामने।
तो मतदान केंद्र में जो लाइनें लगी हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आम खास सभी वोटिंग कर रहे हैं और चलिए वोटर मीटर क्या इस वक्त तस्वीर दिखा रहा है वो देख लेते हैं। 4 घंटे के मतदान के बाद क्या तस्वीर है, तो तस्वीर अच्छी है। 11 बजे तक जो मतदान हुआ है 25% लोग इस वक्त राजस्थान में वोट कर चुके हैं और ये रफ्तार बहुत अच्छी है। ये रफ्तार राजस्थान को मेंटेन रखनी चाहिए क्योंकि राजस्थान के भविष्य का सवाल है। तो आप देखिए 11 बजे तक 25% मतदान हो चुका है। तो राजस्थान के सियासी रण में जो वोटर्स की रफ्तार है वोटिंग की वो शानदार है और 4 घंटे के मतदान में 25% वोटिंग हो चुकी है। ये राजस्थान के रण में वोटर्स का मीटर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर से रुक करते हैं शिरीन का। शुक्रिया अवधेश। तो देखिए 11 बजे तक का परसेंटेज अवधेश ने आपको बताया, 25% मतदान अब तक हो चुका है। इस पर हम अब बात करते हैं अपने मेहमानों से। राकेश जी, आप ही का कमेंट रह गया है, मैं शुरुआत इसी से कर लेती हूँ। क्या लग रहा है सर, 25% 11 बजे तक क्या रहेगा ट्रेंड, कहां तक जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, पिछला जो चुनाव परिणाम रहे हैं उनको देखते हुए हमें लगता है कि 76% तक जाएगा। कारण ये है हर चुनाव में 1 से 1.5% वोट बढ़ रहा है क्योंकि नए मतदाता भी जुड़ रहे हैं। तो नए मतदाताओं के जुड़ने से वोट परसेंट 1 से 1.5% बढ़ता है। लेकिन राजस्थान के एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि 2003 से लेकर 2018 तक के चुनाव परिणामों को आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो वोट है वो 1-2% अप डाउन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बहुत अप डाउन किया है। जैसे 2003 में आप देखेंगे तो वो करीब 40 से ऊपर % तक गया था भाजपा का वोट, लेकिन 2008 में आप देखेंगे तो कम हुआ, फिर 2013 में आप देखेंगे तो 46% तक चला गया, फिर 2018 में फिर 39% पे आ गया। तो ये 4-4, 5-5% जो वोट अप डाउन करता है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 2018 के चुनाव में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि जो नए दल लड़ रहे थे जैसे आरएलडी हनुमान बेनीवाल का, वो भी 2.5% वोट ले गया, बीएसपी भी 2 से 3% वोट ले जाती है। तो ये जो छोटे छोटे दलों का वोट है उसमें कांग्रेस का अपने वोटों को स्थायी रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार क्या कांग्रेस अपने वोट को स्थायी रख पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे बात भी करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।